गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? बढ़िया। कल था भाई। अच्छा इसीलिए कल। चलिए शुरू करें। क्या हो गया बेटा? कल डांट पड़ी थी इसलिए गुस्सा हो क्या? नहीं ना, तबीयत ठीक है? ओके। कहाँ तक पढ़े थे बच्चे, एक बार बता देंगे मेरे को? अच्छा, सो हो जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ जल्दी। करें स्टार्ट। सो कल बेसिकली अपन स्टोनेज शुरू किए थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो हमें साक्ष्य मिला है वो 1863 में, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा खोज की गई है मद्रास के पल्लवरम से, और वो हैंड एक्सेस था। उसके बाद फिर हमने पृथ्वी की उत्पत्ति देखा कि आज से लगभग मतलब अगर ऐसे मानो तो 6400 मिलियन साल पहले, मतलब पृथ्वी की, अरे सॉरी 4600 मिलियन साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। 4600 मिलियन, क्या लिखे हो? वही लिखे हो ना? हाँ वही है। 4600 मिलियन साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और जीवन की उत्पत्ति की अगर आप बात करोगे तो लगभग 3500 मिलियन साल पहले उत्पत्ति हुई जीवन की। अगर आप मानव जीवन की उत्पत्ति देखेंगे तो सबसे पहले वो अफ्रीका से शुरुआत हुआ। अगर हम भारत में देखें तो भारत में सबसे पहला जो साक्ष्य था वो भारतीय उपमहाद्वीप में मिला है, पोटवार प्लेटू, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और वहां से हमें 2 स्केलेटन मिला है, जो कि एक रमापिथेकस और दूसरा शिवापिथेकस का था। ऐसा माना जाता है कि रमापिथेकस स्त्री खोपड़ी था, मतलब ज़्यादा ही दिमाग उसमें होगा इसलिए स्त्री हमने कह दिया, ओपोजिट बोल रहा हूँ समझ जाना। उसके बाद फिर शिवापिथेकस जो है वो पुरुष की खोपड़ी माना जाता है। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 1982 में हमको हथनौरा नामक स्थान से मानव की खोपड़ी देखने को मिला है, जिसको नर्मदा मानव या हथनौरा मानव के नाम से जानते हैं। इनकी खोज अरुण सोनकिया द्वारा किया गया था। अगर वर्तमान ह्यूमन की बात करें, होमो सेपियंस सेपियंस की, तो इसका साक्ष्य हमें श्रीलंका के फाहियान केव, जहां से 34,000 साल पहले का साक्ष्य देखने को मिला है। मैंने आपको ह्यूमन एवोल्यूशन में ये भी समझाया था कि ह्यूमन जो है वो बेसिकली स्टार्ट जो हुआ है वो उनकी प्रजाति अलग अलग रही है। सबसे पहली प्रजाति जो थी उसको हम प्राइमेट कहते हैं, है ना। प्राइमेट के बाद यही होमोनाइड कहलाई, और होमोनाइड के बाद यही होमोनीड कहलाया, ठीक है। यहाँ तक ये मानव नहीं है। होमोनीड के बाद आता है ऑस्ट्रेलोपैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, और ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो है इसमें ह्यूमन प्लस एपी यानी बंदर दोनों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, दोनों के, ठीक है, इसमें हमें देखने को मिलता है। और यहाँ से फिर शुरुआत होता है होमो ब्रांच यानी कि प्योर ह्यूमन। चूंकि ह्यूमन के ह्यूमन बनने से पहले ऑस्ट्रेलोपैथिकस था, तो इन सबको हम प्रोटो ह्यूमन कहते हैं, ठीक है। अब होमो में भी सबसे पहला कौन सा आया? तो सबसे पहला था होमो हैबिलिस, अरे बोलो ना। उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद होमो सेपियंस, और उसके बाद वर्तमान मानव यानी कि होमो सेपियंस। ठीक है, क्लियर है बच्चे यहां तक? ओके। तो जो मैंने आपको पोटवार प्लेटू से बताया था कि पोटवार प्लेटू से साक्ष्य मिला है, वो साक्ष्य हमको होमोनीड का मिला है, ठीक है। दूसरी चीज याद रखिएगा, होमो इरेक्टस का साक्ष्य हमें कहां से मिला है? नर्मदा घाटी से, ठीक है। और उसके बाद होमो सेपियंस का साक्ष्य हमको मिला है कहां से? श्रीलंका से। तो ये भी पॉइंट अपन को याद रखने हैं। नोट एक बार दिखाओ कहां तक लिखवाया था, कोई भी दिखा दो। सोच विचार कर रहे हो। प्लेस्टोसीन, होलोसीन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की उत्पत्ति। लिखिए, मानव जीवन की उत्पत्ति निम्न चरणों में हुई है।
फर्स्ट प्राइमेट, ऐसी चार्ट बना लो, प्राइमेट्स, नीचे लिखो होमोनाइड, होमोनीड, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस में लिख लीजिएगा ह्यूमन प्लस एपी। समझ में आया ना कैसे लिखना है? लाइन से ऐसे लिखिए, प्राइमेट, होमोनाइड, होमोनीड, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, देन फिर होमो, होमो से निकला होमो इरेक्टस, सॉरी होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। होमो सेपियंस एंड होमो सेपियंस सेपियंस लास्ट में। जहां राइटिंग समझ में ना आए पूछ लीजिएगा एक बार। हो गया बच्चे? आगे चले। कहाँ बेटा? ये होमो हेबिलिस, होमो हेबिलिस। उसके बाद होमो लिख लेना, इधर मैं छोड़ दिया हूं, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आधुनिक मानव, मॉडर्न मैन, मॉडर्न ह्यूमन। ठीक है, यानी कि हम यहां पे हैं। वो बचपन में क्यों हमको पढ़ाया जाता था कि हमारे साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है। जब मैं पहली बार आर्य शर्मा पढ़ रहा था, आज से बहुत साल पहले जब मैं प्रिपरेशन करता था, तो मैं देखा 2 बार लिखा हुआ है, तो मैं उसको एक बार काट दिया था कि मिसप्रिंट है। ठीक है, फिर कोचिंग गया तो कोचिंग में टीचर बोलता है होमो सेपियंस सेपियंस, तो बोला बात तो सही है, बुक में भी यही लिखा था। फिर जाके मैं उसको ना मिटाया हूँ कि भाई गलत नहीं है, सही है ये। तो ऐसा नहीं पता रहता ना, बुक में कुछ भी लिख दे, अब जब तक टीचर ना बताए तो हमको लगता है मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा होमो सेपियंस के बाद होमो सेपियंस सेपियंस है ना। तो हम यहाँ ये वाले मानव हम हैं, साइंटिफिक नेम हमारा ये है, बट बचपन में पता नहीं क्यों ये पढ़ाया जाता था। ठीक है, बट एनीवे दोनों लगभग सेम है। यहाँ से हम थोड़ा डेवलप हो चुके हैं, आधुनिक मानव हो चुके हैं। मानव ये भी है बट उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी उसमें। कहाँ बेटा? ये नहीं लिखना है, ये लिखना है आपको। ये मैं बताया था कि नर्मदा घाटी में जो मिला था ना, उसके लिए। अब लिखिए सोर्सेस या मानव के साक्ष्य, मानव के एविडेंस ऑफ ह्यूमन। तो सबसे पहला हम देखेंगे वर्ल्ड में, कहां देखेंगे? ऐसे फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। तो वर्ल्ड में कहां से मिला है बेटा? तो अफ्रीका से। कहां से मिला है? अफ्रीका से। कब मिला है? तो याद रखिएगा 2 मिलियन ईयर अगो, 2 मिलियन ईयर अगो, यानी 2 मिलियन साल पहले का। ठीक है, उसके बाद अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप में आए, भारतीय उपमहाद्वीप लिखते जाइएगा, है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यहां हमें कहां से मिला है? तो याद रखिएगा शिवालिक हिल, शिवालिक हिल के पोटवार प्लेटू, पोटवार पठार, और ये कहाँ पड़ता है? तो आज के पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा शिवालिक फुट हिल्स, शिवालिक फुट हिल्स, पोटवार प्लेटू, पोटवार प्लेटू
पाकिस्तान। तो यहाँ से हमको मिलता है, कौन सा मिलता है, तो होमोनिड मिलता है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तीसरा फिर हम इंडिया की बात करेंगे। तो इंडिया में हमको कहाँ से मिलता है, तो याद रखना 1982 में अरुण सोनकिया ने खुदाई किया था और इनको मिला था कहाँ से, तो नर्मदा घाटी, नर्मदा वैली के हथनौरा स्थान से, हथनौरा प्लेस। ठीक है, हथनौरा प्लेस ऑफ नर्मदा वैली, एन से नर्मदा लिखा हो ना, याद रखिएगा। तो यहां से हमको मिला 1982 में अरुण सोनकिया के द्वारा। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न मैन की बात करोगे, आधुनिक मानव, मॉडर्न ह्यूमन, तो ये कहां से मिला बेटा, तो याद रखिएगा ये श्रीलंका से मिला है, श्रीलंका के फाहियान केव, फाहियान गुफा, फाहियान केव। ठीक है, और कब का मिला है, तो लगभग ऐसा माना जाता है कि 34,000 वर्ष पहले का मिला, बाद में है, लेकिन वो जो स्केलेटन था या ह्यूमन बॉडी था वो 34,000 साल पहले का माना जाता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर यहां तक कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए एक बार, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो रहता है ये चैप्टर। आई थिंक सब समझ में आ रहा होगा आप लोग को, है ना। ठीक है, कहीं पे डाउट हो पूछ लेना, डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो कि आपको लगभग ना के बराबर ही पढ़ाया जाता है। तो अगर अभी डाउट रख लिया तो फिर कहीं सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ इंडिया है ये। हम देखो भारतीय उपमहाद्वीप वो पाकिस्तान में पड़ गया, तो इसलिए हमने भारत का देखा कि भारत में कहाँ मिला है। ठीक है, तो पहले हमने वर्ल्ड में देखा, फिर भारतीय उपमहाद्वीप में देखा, फिर हमने भारत में देखा। भारतीय उपमहाद्वीप में आपका पाकिस्तान, नेपाल, भूटान ये सब भी आ जाता है, तो इसलिए अलग से भारत में देखा। या यूं कहूं तो अरुण सोनकिया का नाम हमें लेना था, इसलिए हम अलग से देखें। ठीक है, यहां तक। हाँ, फाहियान चाइनीज यात्री था और वो श्रीलंका भी गया था और उसी के नाम पे फाहियान केव रखा गया, गुफा का नाम रख देते हैं अपन। वहाँ राजा हुआ करते थे ना। ठीक है, हम पढ़ेंगे श्रीवर्धन डायनेस्टी हुआ करता था उस टाइम पीरियड पे। बहुत सारे राजाओं के साथ हमारा व्यापार संबंध रहा है। ठीक है, हमने उनको मारा पीटा भी है, हमारा कूटनीतिक संबंध भी, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी रहा है। हाँ, कॉलोनीज भी रही। वो तो कॉलोनीज बाद की बात है ना, हम एंशिएंट इंडिया में की बात कर रहे हैं। वहाँ राजा हुआ करते थे। जब हम चोल डायनेस्टी पढ़ेंगे तो वो पूरा मार पीट के सब अपने में मिला लिया था। राजेंद्र चोल जो कि पूरी तरीके से एनेक्स कर लिया था श्रीलंका को, तो अपन को पढ़ना है। श्रीलंका पढ़ेंगे, फिर अपन साउथ ईस्ट एशिया, उधर भी मतलब हमारा जो वर्चस्व था वो बहुत आगे तक गया है। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक। हाँ बेटा, हाँ ये टाइम पीरियड वैसे हमको देखने को नहीं मिलता, लेकिन इतना मान के चलो कि अगर हम यहाँ से इरेक्टस की बात कर रहे हैं तो वो इस टाइम पीरियड वाला ही होगा। इसकी बात कर रहे हैं इरेक्टस का, तो मतलब मान के चलो कि आज से लगभग 4-5 मिलियन साल पहले का ही हुआ। सॉरी, 1-1.5 मिलियन साल पहले का ही होगा, है ना। हाँ आपका नो प्रॉब्लम, फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क पड़ता है आपके हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, हिस्ट्री में उतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एकदम ही ब्लंडर मत कर देना। ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है हिस्ट्री में, क्योंकि ये लिटरेचर सब्जेक्ट नहीं है ना। कई बार मैं भी एक आध जगह मैं भी गलत लिखाऊंगा, है ना, हो सकता है। तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इतिहास में। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, नॉलेज आपका ठोस होना चाहिए। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है? ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगर कुछ पूछना है तो बताइए। जो हम मानव का इवोल्यूशन पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो गया। चलिए एक बार मैं प्यार से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, है ना। हमने शुरुआत किया था बच्चे सबसे पहले इतिहास का डिवीज़न पे, कि इतिहास को क्लासिफाई किया गया है 3 अलग अलग हिस्सों में। कॉपी में मत देखो, मेरे को देखो, ठीक है।
हाँ, तो हमने इतिहास को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा था। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो समय था जहां पे कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, प्रोटो हिस्ट्री जहां पे लिखित साक्ष्य तो है बट हमको पढ़ना नहीं आता, और उसके बाद फिर ऐतिहासिक काल जहाँ पे लिखित साक्ष्य भी है और हम पढ़ना भी उसको जानते हैं। हमने देखा कि प्री हिस्ट्री में हमको स्टोन एज पढ़ना होता है, फिर आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना होता है, और यहाँ पे हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम देखिए कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, या सबसे पहले प्री हिस्ट्री का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो हमें एक नाम सुनने को आया, रॉबर्ट ब्रूस फुट, जो कि 1863 में मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से खुदाई किए और वहां से उनको हैंड एक्सेस मिला, हस्त कुठार मिला, जो कि सबसे प्राचीनतम एविडेंस था, प्राचीनतम साक्ष्य था आपका प्रागैतिहासिक काल का। फिर हमने नया टॉपिक शुरू किया कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव जीवन कहाँ से आया। तो उसके लिए सबसे पहले हमने देखा कि पृथ्वी कहाँ से ओरिजिन हुआ, पृथ्वी की कैसे पिक्चर में आया। तो आज से लगभग 4600 मिलियन साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और लगभग आज से 3500 मिलियन साल पहले जीव आया। हालांकि जीव में सबसे पहले अमीबा वगैरह आया था, वो सब आप लोग बाद में देख लीजिएगा, साइंस में पढ़ेंगे आप लोग। लेकिन अगर हम मानव की बात करें तो मानव की उत्पत्ति जो है वो अफ्रीका से हुई है, लगभग आज से 2 मिलियन साल पहले, और अफ्रीका से फिर धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ा है। भारत से ओरिजिन नहीं हुआ है, अफ्रीका से ओरिजिन हुआ है। उसके बाद हम एविडेंस देखिए कि भारत में कब साक्ष्य मिला, भारतीय उपमहाद्वीप में कब साक्ष्य मिला। तो भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो आज से लगभग मतलब पोटवार प्लेटू के आसपास से हमको एक स्कल्टन देखने को मिला। 2 स्कल्टन थे, जिसमें एक को रमापेथेकस नाम दिया गया और एक को शिवापेथेकस नाम दिया गया। रमापेथेकस माना जाता है स्त्री खोपड़ी थी, और शिवापेथेकस जो है वो पुरुष की खोपड़ी थी, और यहाँ से हमें भारतीय उपमहाद्वीप में पहला साक्ष्य देखने को मिला है। भारत की बात करोगे तो 1982 में अरुण सोनकिया करके एक इतिहासकार हैं, वो नर्मदा घाटी, घाटी का मतलब होता है बेटा वैली, वैली का मतलब है ये 2 माउंटेन है बीच का स्थान, इसको घाटी बोलते हैं। तो वहां खुदाई किए और वहां उनको एक स्कल्टन देखने को मिला, खोपड़ी देखने को मिला, जिसको उन्होंने नर्मदा मानव या हथनौरा मानव का नाम दिया है। तो वहां से हमको साक्ष्य देखने को मिलता है, जो कि एक इरेक्टस टाइप का प्रणाली हुआ करता था, प्राणी हुआ करता था। फिर हम देखिए कि मॉडर्न ह्यूमन कहाँ से मिला। तो फिर हम श्रीलंका गए और श्रीलंका के फाहियान गुफा से हमको उसकी खोज की, तो 34,000 साल पहले का साक्ष्य हमको देखने को मिला। अब मानव की उत्पत्ति के क्या प्रोसेस थे। तो मानव में सबसे पहले प्राइमेट आया, जो कि मानव नहीं था, मानव के मानव बनने से पहले की कहानी है। प्राइमेट के बाद होमोनाइड आया, फिर होमोनीड आया, फिर ऑस्ट्रेलोपैथिकस आया। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर जिब ना उल्टाए तो बस इतना याद रखना कि कुछ ऑस्ट्रो करके था, वैसे पूरा नाम ऑस्ट्रेलोपैथिकस है उसका। ऑस्ट्रेलोपैथिकस वो प्राणी था जिसमें बंदर और ह्यूमन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक थे, और वहां से फिर होमो जाति अलग निकला और बंदर जाति अलग निकल गया। होमो जो ह्यूमन वाला था उसको हम होमो ब्रांच कहते हैं। उसमें सबसे पहले होमो हेबिलिस आता है, होमो इरेक्टस आता है, होमो सेपियंस आता है, और उसके बाद आज का मानव जो कि होमो सेपियंस आता है। तो ये रहा पूरा ह्यूमन के इवोल्यूशन या ह्यूमन की जर्नी। इज इट क्लियर? एनी डाउट? मैंने आपको 2-3 बार पढ़ा भी दिया, रिवीजन भी करा दिया। अब आते हैं एक्चुअल स्टोन एज में। अब यहां से शुरू करना है हमारा, वही चैप्टर 2 ही चल रहा है अभी, चैप्टर अलग मत करिएगा। अब अपन को बेसिकली स्टोन एज या पाषाण काल के नाम से ये हमारा चैप्टर चलेगा। लिखिए मत कुछ, मैं बताऊंगा कहाँ पे लिखना है, कब लिखना है, सब बताऊंगा। चुपचाप अभी ऐसे ही करके बस देखते रहो, ठीक है। हाँ, ये अच्छा पोजीशन है। सो बेसिकली स्टोन एज की बात करनी है, और स्टोन एज काल, या मैं ऐसा बोलूं कि मानव के पूरे जीवन का लगभग 99% जो टाइम पीरियड है वो स्टोन एज में ही है। आज हम कहते हैं ना कि हमको नहीं जानता, तो ये ना जानने वाले भी हमारी पूरी पोजीशन यहीं से निकली है, ठीक है। पूरे ह्यूमन लाइफ का 99% हम सिर्फ और सिर्फ आदि मानव के रूप में ही अपना बिताए हैं। आज 1% में हम इतने ज्यादा ग्रोथ किए हैं। इज इट क्लियर? तो ये चीजें अपन को याद रखनी है। सर स्टोन एज इतना बड़ा है कि इसको पढ़ने के लिए हमने पूरे स्टोन एज को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट लिया है। सबसे पहला है पैलियोलिथिक। क्या है? पैलियोलिथिक। दूसरा है मेसोलिथिक, और तीसरा है नियोलिथिक। तीसरा क्या है? नियोलिथिक। तो सबसे पहला है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं?
पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इसको कहते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और इसको कहते हैं नव पाषाण काल। अच्छा, हमने इनको डिवाइड कैसे किया? सो बेसिकली याद रखना बेटा कि पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और ह्यूमन जिस प्रकार का पत्थर इस्तेमाल किया उस हिसाब से हमने इनको 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिए। हम देखेंगे कि यहाँ बिल्कुल ही रफ है ना, खुरदुरा, ऐसे जो मन करे जैसा पत्थर है, नेचर में जो पत्थर है उठाया, शिकार किया, खा गए। ठीक है, तो इसलिए ये अलग है। अब थोड़ा सा हमारा दिमाग बढ़ा, दिमाग बढ़ते गया है ना, तो हमने पत्थर को थोड़ा सा छोटा करने शुरू कर दिए, नुकीला करना शुरू कर दिए, तो वो अलग काल हो गया। फिर हमने उसको और नुकीला कर दिया, एकदम पॉलिश हथियार बनाना शुरू कर दिया, तो वो अलग हो गया। यानी कि ह्यूमन द्वारा जो पत्थर है उसके इस्तेमाल के हिसाब से हम इनको अलग अलग काल में बांटते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ मूवी शुरू होने से पहले, जैसे मूवी में देते हैं। आप कई किताब पढ़ोगे, कई किताब में ये डेट बिल्कुल अलग अलग दिया रहेगा। अपना सर मत फोड़ना, और मेरा तो फोड़ना ही मत। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे पहला डाउट आता है मास्टर ही गलत पढ़ाया है ना, बुक तो गलत बोल ही नहीं सकता। फिर मास्टर आएगा 10 बुक लेके कि देखो गाइस मैंने इन 10 बुक में से निकाला है। ठीक है, तो इसलिए पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि यहाँ का जो टाइमलाइन है हर किताब में अलग अलग टाइमलाइन मिलेगा। एक टाइमलाइन बता रहा हूं, उसी को याद रखो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइमलाइन से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता। एंशिएंट इंडिया में कई जगह मैं बोलूंगा कि ये टाइमलाइन फ्लक्चुएट करेगा। इज इट क्लियर? ओके, तो ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका में इसकी शुरुआत हुई 2 मिलियन साल पहले, लेकिन भारत में देखोगे तो ये 6 लाख से ज़्यादा पुराना नहीं है। अफ्रीका में 2 मिलियन साल पहले शुरुआत हुआ, बट भारत में हम 6 लाख या 5 लाख लेते हैं, और ये चलता है लगभग 10,000 BC तक। कहाँ तक चलेगा? 10,000 BC तक। ये 10K BC है, 10K BC नहीं है, तो याद रखना ये अलग अलग है। फिर हम आते हैं मेजोलिथिक में। मेजोलिथिक का टाइम पीरियड है 9,000 से लेके 6,000 BC तक। अब आप बोलोगे कि सर 1,000 कहाँ गया? तो वैसे आप 10,000 लिख सकते हो, लेकिन 1,000 की कहानी मैं बताऊंगा जब मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी शुरुआत वैसे माना जाता है 7,000 से 3,000, लेकिन अभी नई डेवलपमेंट के बाद इसको 9,000 से 3,000 लेते हैं। हालांकि 9,000 से 1,000 भी कई किताबों में लिया गया है। ठीक है, तो एक डेट बस आप कोई भी चूज कर लो और उसको रट लो, है ना। पहले 7,000 पढ़ाता था, लेकिन पिछले 1 साल से मैं इसको 9,000 पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि एक नई डेवलपमेंट हुई है जो कि अभी भी किताबों में नहीं आई है। तो वो जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी के लिए आप इसको 9,000 से 3,000 ही लिख लो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये भी 9,000 से, ये भी 9,000 से। हाँ जी, क्योंकि ये बाद में आया। 1867 से पहले हमको पता ही नहीं था कि मध्य पाषाण काल करके भी कोई काल है। एसी कार्लाइल करके एक इतिहासकार हुए और उन्होंने पहली बार विंध्य नामक स्थान पे, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पे कुछ खुदाई की और वहां से उनको चित्रकला मिला। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं से या अलग अलग जगहों से, विंध्य के अलग अलग जगहों से भी उनको चित्रकला मिला। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये ना तो इसमें आ रहा है ना ही इसमें आ रहा है। तो फिर एक नया मतलब काल बनाया गया जिसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। तो पहले हमारे पास सिर्फ पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल ही हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ही लिख लो, उसको 9 कर लो, है ना। ये फिक्स बता रहा हूँ, इतना ही याद रखना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 लाख से 10,000। ये 10,000 से कई जगह पे 4,000 भी देखने को मिलता है, टेंशन मत लेना ज़्यादा। और ये 9,000 से 3,000। इज इट क्लियर? अब देखो, हाँ कोई कुछ बोला क्या? कोई कुछ बोला? नहीं। अब देखो ये भी बहुत लंबा है ना, 6 लाख से 10,000 तक। तो इसलिए इसको भी पढ़ने के लिए हमने अलग अलग टाइम पीरियड में इसको भी डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे भी हम 3 अलग अलग काल पढ़ते हैं। सबसे पहला लोअर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक और उसके बाद अपर पैलियोलिथिक, यानी निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, आप लोग इसका टाइम पीरियड अभी तो लिख लो, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ते रहना। बोरी खुर्द करके एक जगह है, यह है महाराष्ट्र में, और यहाँ पे अभी भी खुदाई चल रहा है। और बिलीव मी, अगर ये खुदाई पूरा हो गया तो ये पूरा डेट तुम्हारा चेंज हो जाएगा, है ना। तो
तो बोरी खुर्द बहुत समय से चल रहा है, बट अभी भी पूरी तरीके से खुदाई नहीं हो पाया है। ठीक है, तो उससे पहले तक का डेट मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये खुदाई कंप्लीट हो गया और जानकारी मिल गई तो हो सकता है ये सारा डेट फिर से चेंज हो जाए। तो अभी के लिए क्या लिखना है बच्चे, 6 लाख से लेके 1,50,000 यहां लिखोगे, 1,50,000 से लेके 35,000 यहां लिखोगे, और 35,000 से लेके ये 10,000 तक जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार देखिए, पूरे पाषाण काल को हमने 3 हिस्सों में बांटा। कौन कौन सा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। टाइम पीरियड क्या है, 6 लाख से 10,000, 10,000 से 6,000, 9,000 से 3,000। ठीक है, उसके बाद ये पूरा पाषाण काल को भी 3 हिस्सों में बांटा, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 6 लाख से 1,50,000, 1,50,000 से 35,000। कई किताब में इसको 40 भी देखोगे, कई किताब में 50 भी देखोगे, बट ये याद रख सकते हो 35,000 से 10,000 अगला वाला। इज इट क्लियर, एनी डाउट, नोटेड डाउन। हाँ बेटा, आई सेज ये पूरा है, यहां से पहले तक ये पूरा आई सेज का है। आई सेज डिस्कस करूंगा यहां पे। हाँ बेटा, साइड हो जाओ। पीछे से दिख जाता है आप लोग को? हाँ ठीक है। ये बोरी खुर्द अभी लिखना मत, मैं इसको साक्ष्य जब वो कहाँ कहाँ से अपन को एविडेंस मिला है वहाँ पे लिखवा दूंगा। हो जाए तो एक बार बता दीजिएगा। अभी आप लोग 3 सब्जेक्ट चल रही है ना? जीएस का 2, अच्छा ऑप्शनल भी चल रहे हैं। मॉडर्न रिवाइज कर रहे हो आप लोग, जो जिसका हो गया? करो ना भाई। आप लोग एक बार जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है फिर छोड़ देते हो क्या? और उसके बाद छोड़ देते हैं? तो फिर से नया लगेगा। हाँ, फिर से दोबारा पढ़ना पड़ जाएगा। तो फिर सिलेबस कब कंप्लीट करोगे आप लोग? तो मैनेज करना पड़ेगा ना भाई साहब। क्वेश्चन पूछूं कुछ मॉडर्न का? नहीं अच्छा, एंशिएंट का पूछूं जो पढ़ा दिया अभी तक? मेरा सब्जेक्ट याद कर रहे हो कि नहीं? मतलब याद मत करो लेकिन रिवाइज कर रहे हो कि नहीं? कर रहे हो ना? किसी दिन पूछूंगा, रुको 2-3 सब्जेक्ट 2-3 चैप्टर आगे बढ़ने दो फिर पूछूंगा, है ना? अच्छा ये बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ? बस 2 ही लोग को हाँ, और बाकी लोग आ रहा है तो बोलो ना। चलो आगे चले।
यहां तक हो गया। अच्छा, अब इसको एक टेबल में बनाओ, टेबुलर फॉर्म में इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। अलग पेज में, इसी में मत बना देना, अलग पेज में ये टेबल बनाओ, मैं भी अलग पेज ले रहा हूं, कंजूसी नहीं करने का जीवन में, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा लोअर पैलियोलिथिक। देखिए दोनों मीडियम में मैं लिख देता हूं, कई जगह पे एक ही मीडियम में लिख रहा हूं, अगर दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा, है ना। पहले लिख चुका हूं इसलिए एक ही में लिख देता हूं। मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। ये 3 बनाइए। बगल में एक जगह छोड़ना, तो यहां पे बेसिस लिख लेना, मतलब आधार। किस आधार पे? आधार आईएस नहीं, किस आधार पे हम बात करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करें। अरे हाँ या ना? हाँ, तो यहां पे बच्चे ना लिखते जाना, क्योंकि मैं बहुत इसको डिस्कस कर करके पढ़ाऊंगा, तो आप लोग लिखते भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम टाइम पीरियड की बात करेंगे, जो कि आपको पता है, जल्दी से फिल करिए इसको। समय मैं नहीं फिल करने वाला, आप लोग जल्दी से करिए, फिल करिए तीनों का समय। कर लिए? अच्छा, इसके बाद आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि पैलिस्टोसीन और होलोसीन करके 2 इपोक में बांटा गया है ना बच्चे। और पैलिस्टोसीन जो है वो बेसिकली 2 मिलियन से लेके लगभग 12,000 तक गया है, और ये 12,000 से लेके और लगभग आज तक चल रहा है, ठीक है। इधर ध्यान दो, पैलिस्टोसीन पूरी तरीके से आइस एज था, यानी कि हिमयुग था, और होलोसीन जो है ये पूरी तरीके से गर्म युग या वार्म एज है ना। अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो पूरा पैलियोलिथिक एज लगभग हमने देखा है 6 लाख से लेके 10,000। तो क्या ऐसा नहीं कह सकता मैं कि ये पूरी तरीके से आइस एज में गया ना। तो अगर मैं इसको सेकेंड पॉइंट लिखूं, हिमयुग यानी आइस एज की क्या कंडीशन थी, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अधिकांश भाग हिमयुग का था, मेजर पार्ट ऑफ आइस एज बोल सकता हूं मैं, ये भी था ना, तो इसको डैश कर दो। और ये अंतिम पार्ट था, है ना, हिमयुग का अंतिम भाग, हिमयुग का अंतिम हिस्सा, क्योंकि अब यहाँ पे हिमयुग खत्म होने वाला है। लास्ट एज ऑफ या लास्ट पार्ट ऑफ आइस एज। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इधर ध्यान दो। तीसरा, अब इनका जीवन यापन कैसा होता था, आदि मानव की बात कर रहे हैं, मानव अभी तक नहीं आया, याद रखना। अभी हम इरेक्टस से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लास्ट वाले में होमो इरेक्टस आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। हॉबी हम होमो इरेक्टस वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं या उससे पहले की बात कर रहे हैं। तो जीवन यापन इनका सिर्फ और सिर्फ जीवंतु घुमंतु था, यानी कि सिर्फ घूमते फिरते थे, शिकार करते थे, कंदमूल निकालते थे, है ना। बचपन में पढ़ा है ना हमने कि शिकारी थे, आखेटक थे। तो इसी तरीके से इनका जीवन यापन हुआ करता था, ठीक है। तो क्या क्या लिखोगे? आखेटक, घुमंतु, शिकारी, यही इनका जीवन यापन था। लिख लो, हंटर, गैदरर, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये पॉइंट अपन याद रखिए। गैदरर का मतलब है जो कि घूम घूम के भोजन की इकट्ठा करता है, हंटर का मतलब है जो कि शिकारी है। और ये तीनों में सेम चलेगा, तो यहाँ पे भी आप नोट डाउन कर सकते हो, तीनों में सेम ही चलेगा। अभी इन लोग इतने बिजनेसमैन नहीं बने हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आखेटक, घुमंतु, शिकारी यही चला। कुछ पूछना है? आखेटक का मतलब है घूम घूम के कंदमूल निकालना, है ना, अपने भोजन के बारे में। जैसा कोई मान लो कि शिकारी है तो वो शिकार करने जाएगा, ठीक है, वो अपने लिए शेर का मांस लेके आएगा। कोई मान लो नॉनवेज है तो जाएगा ना भाई घास फूस खोजने, तो उसी को बोलते हैं आखेटक, जो घूम घूम के अपने लिए भोजन इकट्ठा करता है। दूसरी चीज़ याद रखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं डिस्कस करूँगा, एक बैंड व्यवस्था होता है,
अच्छा, बैंड व्यवस्था क्या होता है? वही सर जो शादी पार्टी में डीजे बजाते हैं, वो ढोलक बजाते हैं, वो नहीं। बैंड का मतलब है एक संगठन है, एक ग्रुप है। जब कभी भी इन लोग शिकार करने जाते थे तो एक बैंड में जाते थे, है ना, यानी कि एक समूह हुआ करता था। मैक्सिमम ये समूह हुआ करता था 25 मेंबर का, 25 सदस्य का। 25 सदस्य एक साथ जाते। मान लो रिंकू के चाचा एक दिन शिकार करने गए और उधर ही, है ना, कि शेर चाचा को देख रहा है, चाचा शेर को देख रहे हैं, चाचा खुश हो रहे हैं शेर खाऊंगा, शेर खुश हो रहा है चाचा को खाऊंगा, तो पता नहीं चलेगा ना कि चाचा शिकार हुए या शेर शिकार हुआ। तो इसलिए 25 लोग जाते थे कि कम से कम सब लोग एक साथ मिलकर शिकार करके आए। और याद रखना, यहीं से समाज की स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग यहीं से होती है फैमिली की, क्योंकि 25 लोग एक साथ जा रहे हैं, आएंगे, बांटेंगे एक साथ, है ना, तो यहीं से धीरे धीरे क्या हो गया कि इन लोग का समाज की शुरुआत हो गई। तो याद रखना, कभी भी इन लोग शिकार करने जाते थे अकेले नहीं जाते थे, बैंड में जाते थे। बैंड क्या है? 25-30 लोगों का समूह हुआ करता था, ग्रुप हुआ करता था। मैक्सिमम 25 या 30 भी हो सकता है, बट मैक्सिमम बुक में 25 ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है। जीवन यापन इनका कैसा हुआ करता था बच्चे, तो ये भी पॉइंट अपन को याद रखना है। आखेर तक थे, खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, लिखा तो हंटर गैदर लाइफस्टाइल। एक मजेदार चीज बताऊं आप लोग को, हंसना मत। उसको अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे को पता चल जाता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। पूछो क्यों? अजीब सा वो चेहरा बनाती है कि यार समझ नहीं आया यार कि जीवन यापन को बोलते क्या है। ठीक है, अच्छी बात है, बनाना चाहिए। आगे चलें। अच्छा मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत ले लेना। अब इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहां तक लिख लिए, साथ में लिखते जा रहे हो कि फास्ट हो जा रहा है? लिखते जा रहे हो ना। अब चौथा पॉइंट, अब यहां से मत लिखना, ठीक है, मैं बताऊंगा कहां पे लिखना है कहां पे नहीं लिखना। अब यहां पे अपन को ये देखना है कि इन लोग हथियार कैसा इस्तेमाल करते थे, या सिंपल मैं पूछूं कि औजार कैसा इस्तेमाल करते थे, टूल्स कैसा इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो टूल्स जो है, सबसे पहली चीज इमेजिन करो कि आप लोग, है ना, ये चश्मा, ये फोन्स, ये रूम, ये एसी, ये ब्लैक, मतलब जो भी स्मार्ट बोर्ड, ये स्मार्ट बंदा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है? जंगल है, आपके हाथ में लिखा हथियार है, आंख में भूख है ना, किसका? शेर को मारने का। मतलब यूं कहूं तो आप सब आदि मानव हो मेरे को छोड़ के, क्योंकि मैं आदि मानव बन जाऊंगा तो सिखाएगा कौन? मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा ना। ठीक है, तो आप लोग इमेजिन कर लो कि आप क्या हो। अरे बोलो ना, तो आदि मानव ऐसे बैठ के थोड़ी रहते हैं। ठीक है, बैठे रहो। तो आदि मानव हो आप, और आप एकदम अर्ली फेज में हो, स्टार्टिंग ही है, आप बंदर वाली अभी भी प्रवृत्ति है आपके अंदर। तो आप क्या करोगे? ठीक है, सामने मान के चलो कि मुझे शेर दिखा, यहां से जो भी पत्थर था उठाया, ऐसे लेके दौड़ा और जाके बस शेर को कुचल दिया, है ना, उसको लेके आया मस्त। पहले तो मांस अलग किया, ठीक है, कौन कौन नॉनवेज है? हाँ, तो आप लोग आंख बंद कर सकते हो। पहले उसके चमड़ी को अलग किया, है ना, फिर उसको काटा मस्त कच 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 कच, फिर उसके बोटी अलग किया और फिर मस्त खाए। ठीक है, यही काम होता होगा। अरे यस और नो? हाँ, तो यहाँ पे यही काम होता था। यानी कि औजार कैसे था? खुरदुरा, कोई शेप नहीं, ठीक है, अनइवन, ठीक है, बिना किसी, बड़ा हो गया, ठीक है, बिग, साइज में बड़ा है। तो जैसा मिल गया प्रकृति में, जैसा औजार हमको मिल गया वैसे ही हम क्या कर लिए? यूज कर लिए। लेकिन अब धीरे धीरे, लिखना मत अभी, हम धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, है ना, हमारा बुद्धि बढ़ रहा है। पहले मैं औजार उठाता था, दौड़ता था, तो मैं दौड़ नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा है। तो अब मैं यहां पे क्या करने लगा? थोड़ा सा छोटा कर दिया उसको, ठीक है, छोटा कर दिया कि दौड़ने में आसानी पड़ेगी, और उठाने में मेरे को दिक्कत होती थी। तो मैं क्या कर दिया? अब चौकोर कर दिया, आयताकार कर दिया, कि मैं ऐसे उठाऊंगा और ऐसे जाके पटक दूंगा। ठीक है, तो मैं फिर यहां पे क्या कर दिया? आयताकार बना दिया। यहां पे क्या था? बिना आकार, बिना आकृति के, बिना आकार और आकृति का, यानी कि शेप एंड साइज इसका कुछ नहीं था। यहां पे मैंने आयताकार बना दिया, रेक्टेंगुलर बना दिया। बात समझ में आ रही है? लेकिन थोड़ा सा और मेरा बुद्धि विकसित हुआ, और अब मेरे को समझ में आया कि अगर इसी को मैं त्रिकोण बना दूं, त्रिभुज आकार का बना दूं, और मैं यहीं से ऐसे चला के मार दूं, तो वो स्पिन करके जाएगा और सीधे शेर के, है ना, शरीर में जाके घुस जाएगा।
बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब हम आयताकार इस्तेमाल करते हैं तो वो स्पिन बहुत जल्दी करता है, और जब हम उसको ऐसे फेंकेंगे तो वो जाके स्पीड में जाके पड़ेगा। ठीक है, तो हम थोड़े से और डेवलप हुए, और जैसे ही यहाँ तक पहुँचे तो हमने इसको छोटा तो किया ही, साथ ही कैसा कर दिया, त्रिभुजाकार कर दिया, यानी ट्रायंगुलर कर दिया। इज इट क्लियर? तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे हमारी औजार कैसी थी, खुरदुरा, अनइवन, यहाँ पे थोड़ा सा चिकना होना शुरू हो गया, यहाँ पे बड़ा है, इधर छोटा होना शुरू हुआ, यहाँ कोई भी आकार आकृति नहीं है, यहाँ पे आयताकार और यहाँ पे त्रिभुजाकार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नो। अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स लिख लो, क्या क्या थे, तो एग्जाम्पल समझिए। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो, हैंड एक्सेस। हैंड एक्सेस यानी हाथ की कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ी, हस्त कुठार, हस्त कुठार। ठीक है। दूसरा खंडक विदारणी, ये भी लिख लो, विदारणी और खंडक यानी क्लीवर एंड चॉपर। अब ये क्लीवर और चॉपर क्या है, समझाऊं कि छोड़ दूं? समझाऊं? ठीक है। तो कौन आज, अच्छा ये शेर है मान के चलो, ठीक है, छोटू सा शेर। पहले मैं इसको मारूंगा, है ना, पहले उसकी हत्या कर दिया, मार दिया, तो पहले ऐसे ठुकच ठुकच के से मारूंगा, तो ये क्या है, हैंड एक्सेस। ठीक है। अब ऐसे तो नहीं खाऊंगा, माना कि मैं आदि मानव हूं, लेकिन मानव तो हूं, है ना, तो पहले इसके पूरे बाहर के खाल को निचोड़ूंगा, तो इसको बोलते हैं क्लीन करना, क्लीवर से क्लीन करेंगे। ठीक है। फिर ऐसे ही बड़ा सा ऐसे मुंह लगा के तो नहीं खाऊंगा, तो उसको मैं चॉपिंग करूंगा, चॉप करूंगा, काटूंगा। तो क्लीवर का काम होता था क्लीन करने के लिए, और चॉपर का काम करता था चॉपिंग करने के लिए, और हैंड एक्सेस का काम होता था इसको मारने के लिए। इज इट क्लियर? तो ये तीन है, कौन कौन सा, हैंड एक्सेस, क्लीवर एंड चॉपर, हस्त कुठार विदारणी और खंडक। याद रखना, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों, हिंदी मीडियम भी क्लीवर लिखिएगा, हिंदी मीडियम भी चॉपर लिखिएगा। कई बार एग्जाम में क्लीवर को ऐसे करके दे देता है, क्लीवर और चॉपर, इसलिए दोनों लिखिएगा आप लोग। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ में आपको दो चीजें याद रखनी है बेटा, उदाहरण में क्या क्या, एक स्क्रैपर, स्क्रैपर को हिंदी में बोलते हैं खुरचनी। कितने लोग गांव से हैं, एक बार हाथ खड़ा करेंगे बच्चे, आप लोग सब गांव से हैं। कितने लोगों के घर में खेती होती है, बाड़ी वगैरह में? ठीक है। आप लोग कुदाल जानते हो, कुदाल का छोटा वर्जन होता है। अच्छा, आलू की खेती करते देखियो, पहले आलू को लगाया जाता है, फिर थोड़ा जब बड़ा होता है तो मिट्टी को निकाल के आलू के, है ना, उसमें डालते हैं, तो वो जो छोटा सा रहता है ना इस प्रकार से, उसी को बोलते हैं खुरचनी। क्या बोलते हैं, स्क्रैपर। देखो आप लोग, कुदाल बड़ा रहता है, कुदाल का छोटा वर्जन क्या कहलाता है, खुरचनी या स्क्रैपर। इस्तेमाल क्या करते थे इसका, सो बेसिकली इसका कंदमूल निकालने के लिए इस्तेमाल करते थे। कंदमूल क्या होता है, जो भी जमीन के नीचे फला है, जैसे आलू हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, इन सबको हम कंदमूल कहते थे। ठीक है। तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है। स्क्रैपर हो गया, बोरर और ब्यूरिन, ये भी यहाँ से औजार मिले हैं, साथ ही ब्लेड भी मिला है, तो इसको लिख लीजिए, ब्यूरिन, अच्छा ये ऊपर हो गया, बोरर और ब्लेड। ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे भी हमको मिलेगा ब्लेड, ब्लेड, और यहां मिलेगा पॉइंट। ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे सर ब्लेड यहां भी, ब्लेड यहां भी, हाँ जी, यहां का ब्लेड आयताकार है, देखिए इधर, यहां का ब्लेड आयताकार है, यहां का ब्लेड त्रिभुजाकार। ठीक है। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट बेसिकली ये है, नुकीला है। जैसे मान के चलो, अब ह्यूमन देखो जैसे जैसे डेवलप होता है वैसे वैसे आलसी होता है ना। आप मानते हो कि नहीं मानते हो? आप पहले हम लोग क्या था, स्कूल 3-4 किलोमीटर स्कूल पैदल चल देते थे, अब अगर बगल में भी है घर तो पप्पा गाड़ी चाहिए, नहीं तो हम नहीं आने वाले। पहले हम साइकिल्स मांगते थे, अब गाड़ी चाहिए, है ना। यानी कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वो थोड़ा थोड़ा आलसी होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या किए, अरे यार शेर जा रहा है, मैं क्यों दौड़ूं, मैं यहीं बैठूंगा और यहीं से ऐसे मार के क्या करूंगा, शिकार कर दूंगा। और याद रखना, ये पॉइंट, ये तीर धीरे धीरे डेवलप हुआ, और जस्ट अगले काल में हम यहीं से तीर धनुष बना देंगे। तो ये वाला चैप्टर ना, लोगों को लगता है रटना है, कुछ नहीं रटना, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। मैं बताऊंगा कैसे जानवर आया,
कैसे फिर यहीं पे आग हमने खोजा, फिर आगे चलते गए और धीरे धीरे हमने खेती करना शुरू कर दिया। सब के पीछे लॉजिक है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। पहले हम थोड़े से डेवलप हुए, हम आलसी हुए, हम यहीं से मार के किसी भी जानवर की हत्या कर देते थे और फिर सोचे कि नहीं यार, अगर मैं इसको हाथ से फेंक रहा हूँ, कम दूरी जा रहा है, मैं एक काम करता हूँ, इसको धनुष में लगा के मारता हूँ। तो अगले काल में जब हम नेक्स्ट वो पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें तीर धनुष आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है। ये रहा आपका पूरा तीनों। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। बेसिस के आधार पे हमने तीनों को अलग अलग बांटा है। समय, टाइम पीरियड आप लोग को पता है। हिमयुग, ज़्यादातर भाग हिमयुग का था, ये भी हिमयुग में है, ये हिमयुग का अंतिम रूप है। जीवन यापन में आखेटा, घुमंतु, शिकारी हुआ करते थे, हंटर गैदरर हुआ करते थे। तीनों जगह सेम रहेगा। औजार यहाँ खुरदुरा था, बड़ा था, बिना आकार आकृति का था। यहाँ पे आयताकार हो गया, यहाँ पे त्रिभुजाकार हो गया। ये हैंड एक्सेस का इस्तेमाल करते थे, क्लीवर, विदारणी का इस्तेमाल करते थे, चॉपर और खंडक का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे स्क्रैपर, खुरचनी, बोरर, ब्यूरिन, ब्लेड, यहाँ पे ब्लेड और पॉइंट का इस्तेमाल किया करते थे। अब नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए? गुड। कौन कौन नहीं किया? अच्छी बात है, मैंने ही मना किया था। अब करो। आप लोग जो कर लिए वो टाइम पास करो। हाँ बेटा, ये हो गया, ऊपर तक हो गया। चलो यहां तक कर लो, नीचे वाला कर लो। हो जाए तो बता दीजिएगा। दिख रहा है ना कि और साइड हो? अच्छा, हो गया? हो जाए तो दो तीन चीज और डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर करो, ठीक है। बोर्ड ही ऐसा, नहीं तो मेरी राइटिंग अच्छी है, इसमें बनता ही नहीं। एक तो छोटा सा है, मेरे को नीचे झुक के लिखना पड़ता है, ऊपर से पेन की क्वालिटी भी वैसे ही है। हाँ नहीं, मतलब मैं लंबा हूँ थोड़ा पीछे। हाँ बोर्ड की गलती है। कोई बात नहीं, दिख तो जाता है ना, समझ विकसित होना चाहिए। बोर्ड का क्या है यार। हो गया? लिख लिए? सबका हो गया? आगे चलें। अच्छा, अब ये देखो कि ये मैं यहाँ पे कोई आकृति नहीं था, ठीक है, यहाँ पे आयताकार बनाया, यहाँ पे त्रिभुजाकार बनाया। कुछ तो टेक्निक होगा ना, कुछ तो टेक्नोलॉजी होगा। ठीक है, मैं आदि मानव हूँ, माना, बट ऐसा थोड़ी कि मैं गंवार हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ धीरे धीरे। और अगर ये सारी टेक्निक अपन सीखे हैं तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो होगा, कोई ना कोई प्रकार होगा कि इस प्रकार से, इस टेक्नोलॉजी से हम बनाए हैं। तो याद रखना, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में कई बार पूछ देता है, यूपीएससी में तो नहीं पूछा बट छोटे एग्जामों में पूछा है, तो मैं एक बार बता ही देता हूँ। ठीक है, याद रखना बच्चे कि यहाँ पे जो ये वाला है एरिया, इसको हम क्रोड प्रकार कहते हैं, कि ये जो औजार है वो क्रोड प्रकार का है। कैसा प्रकार का है? क्रोड प्रकार का या कोर टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कि ये फ्लेक टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। फेक नहीं, फ्लेक। ठीक है, कौन सा टेक्नोलॉजी? फ्लेक टेक्नोलॉजी से बना है। और ये वाला जो औजार है इसको कहते हैं कि ये फ्लिंट टेक्नोलॉजी, या इसी को चकमक प्रकार कहते हैं, चकमक टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। ठीक है, अब ये फ्लिंट, फ्लेक, क्रोड क्या है इसको समझिए थोड़ा सा। ठीक है, जैसे मान के चलो कि मैं ये पत्थर को उठाया
और ये बिल्कुल रफ है, खुरदुरा है। जैसे आप बाहर देखोगे तो यहाँ तो नहीं मिलेगा, लेकिन गांव में देखोगे जहाँ पे पक्की सड़कें नहीं हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा बड़े बड़े बोल्डर, और उसको जब उठाते हो या जंगल से उठाते हो, वही है आपका खुरदुरा, रफ, बड़ा, ठीक है। तो इसको क्रोड प्रकार कहते हैं। अब मान के चलो इस पे आते हैं, आयताकार बनाना है हमको। तो आयताकार बनाने के लिए क्या करूँगा, छेनी हथौड़ी समझते हो आप लोग हैं, मतलब इतने तो हो ना देसी, ठीक है। तो छेनी हथौड़ी को क्या किया, छेनी को ऐसे लगाए और हथौड़ी से ऐसे पुश किए, तो ये अपन पूरी तरीके से दोनों जाएगा, है ना, और ये छेनी पूरा तरीके से अंदर जाएगा और ये दो हिस्सों में बट जाएगा। तो जब इस तरीके से हम पत्थर बनाते हैं तो हमें आयताकार पत्थर देखने को मिलता है, और जो टेक्निक है उसको फ्लेक टेक्निक या फ्लेक तकनीक कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार बनाना है, यानी कि एकदम त्रिभुज नहीं बनाना। त्रिभुजाकार का मतलब हमें कोर मिलना चाहिए, 3-4 कोर मिल जाए चलेगा। मैं क्या करूं, इसको मस्त गुस्से में ऐसे पटक दूं, ठीक है, पत्थर पे जब पटकूंगा तो ये कई हिस्सों में टूट जाएगा, और कई हिस्सों में टूटेगा तो लगभग त्रिभुजाकार आकृति दे देगा, ट्रायंगुलर आकृति में आ जाएगा, और इसी टेक्निक को हम कहते हैं फ्लिंट या चकमक प्रकार। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है। अब दूसरी चीज लिख लिए क्या ये तीनों? हाँ, अब ध्यान देना, 2 चीजें और डिस्कस करनी है। ये पूरे टाइम पीरियड पे ना, यहां तक अगर आप देखो तो लगभग होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस इस तरीके के जाति रहते थे, लेकिन जब हम अंतिम रूप में आए अपर पैलियोलिथिक में आए, तो यहाँ पे वर्तमान मानव या आधुनिक मानव के साक्ष्य हमको देखने को मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि होमो सेपियंस के साक्ष्य हमको एविडेंस मिलना शुरू हो जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। अगर कोई पूछ दिया कि भारत में सर आधुनिक मानव कब आए, तो आप लोग बता सकते हो उच्च पुरापाषाण काल में आधुनिक मानव के साक्ष्य देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? लिखिए जल्दी से, एक चीज और डिस्कस करनी है। होमो सेपियंस से पहले होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस ये सब होंगे, ठीक है। तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस याद रखिए कि होमो सेपियंस यहां पे आया, ठीक है। हो जाए तो बता दीजिएगा। आज का एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर छुट्टी करेंगे। हो गया यहां तक? अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे अपन बोलते हैं ना कि मान के चलो किसी जगह पे 10 अग्रवाल लोग रहते हैं, तो ये अग्रवाल समाज हो गया, अग्रवाल सोसाइटी हो गया। फिर कहीं पे गुप्ता रहते हैं तो ये गुप्ता सोसाइटी हो गया। कहीं पे मान लो कोई अलग अलग जाति या अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो उस तरीके से समाज बनाते हैं। सपोज मान लो कि हमको एक ही एरिया से एक प्रकार के औजार मिलने शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं लगता कि ये सब एक ही प्रकार के थे? तो इसी को हम इतिहास में संस्कृति कहते हैं, कल्चर कहते हैं। जब हम ताम्रपाषाण काल पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि पूरे भारत को 5 अलग अलग कल्चर में बांट दिए हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम कल्चर में बांटते हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, हम इसको ना, इनके द्वारा जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है, नीचे लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा कि मानव द्वारा इस्तेमाल किए गए पत्थर के आधार पर, चूंकि इन लोग क्वार्टजाइज टाइप के पत्थर इस्तेमाल करते थे। इसके स्पेलिंग देख लेना, मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, ये प्रकार के पत्थर इस्तेमाल करते थे, और इस हिसाब से पूरे पाषाण काल को 2 अलग अलग संस्कृति में बांटा गया है, ठीक है। एक को कहते हैं जो सोहन घाटी साइड से मिला। कहाँ है बेटा सोहन घाटी? तो याद रखना पाकिस्तान में है, ये वाले एरिया में सोहन घाटी मिलता है, तो सोहन संस्कृति भी कहते हैं। और दूसरा हम मद्रास संस्कृति लेते हैं, मद्रास संस्कृति या मद्रास कल्चर, ठीक है। सोहन घाटी में जाओगे तो यहाँ पे हमें पेबुल प्रकार के पत्थर मिलते हैं, इसलिए इसको पेबुल संस्कृति भी कहते हैं, पेबुल संस्कृति। बस ये नाम याद रखिएगा आप लोग कि पेबुल संस्कृति कहाँ है, तो इस एरिया में है। मद्रास संस्कृति कहाँ है? इस एरिया में है। मद्रास संस्कृति से हमें ज़्यादातर हैंड एक्सेस मिला है, इसलिए इसको हैंड एक्सेस कल्चर या हस्त कुठार कल्चर या संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इज इट क्लियर?
ठीक है। क्या याद रखोगे बेटा कि इन लोग क्वार्ट्जाइट प्रकार के पत्थर इस्तेमाल करते थे और इनके द्वारा इस्तेमाल किए गए पत्थर के आधार पर पूरे पाषाण काल को हम दो हिस्सों में बांटे हैं। कौन कौन सा? सोहन घाट, सोहन संस्कृति और पेबुल संस्कृति, या फिर मद्रास संस्कृति और हष्टकुठार संस्कृति। याद होगा आपको, इसकी खोज किसने किया था? कौन बताएगा किसने किया था? अरे बता दो भाई। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में, ठीक है, हस्तकुठार की खोज की। इधर किसने खोज किया था? तो याद रखिएगा 1928 में इसकी खोज हुई थी। 1928 में इसकी खोज हुई थी। खोजकर्ता कौन है? तो D.N. वाडिया, ये नाम याद रखेंगे, ठीक है। क्या नाम याद रखोगे? D.N. वाडिया, लिखिए इसको। लिख लीजिए। इस प्रकार से आपका पूरा पाषाण काल कंप्लीट हो गया। कल हम शुरू करेंगे मध्य पाषाण काल। हाँ, सोहन कल्चर लिखाएगा। सोहन कल्चर, पेबुल कल्चर, ठीक है, मद्रास कल्चर, और इसी को हम कहेंगे हैंड एक्सेस कल्चर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक डालिए। पूरा पाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल टॉपिक रहेगा। पूरा पाषाण कालीन कि ये सब हमें मिला कहाँ से, ये जितने भी पत्थर हैं हमने बात किया, ठीक है, वो सब कहाँ से मिला, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लिखिए, इसको लिख लिए। पूरा पाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल, इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ पैलियोलिथिक एज, इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ पैलियोलिथिक एज, इसको कल पढ़ेंगे। किसी को डाउट है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, बाद में होगा। अभी कच्चा ही खा रहे हैं। आग है बट आग पर नियंत्रण नहीं हुआ है, कच्चा खा रहे एकदम रच। इसीलिए तो आदि मानव है ना, ठीक है। आग की खोज होगी लगभग आज से 2-3 हजार साल बाद, है ना। अभी खोज हो चुकी है बट उस पर नियंत्रण नहीं आया है, कंट्रोल नहीं किया हमने। हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। एनीवन? अरे यस और नो? नो समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।